बोले परशुराम भगवान की जय। परम तेजोमय जिस प्रकार हनुमान जी महाराज है, क्षत्र धर्म और विप्र धर्म का समन्वय जैसे हनुमान जी महाराज है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। हाथ में वज्र भी है, धर्म की ध्वजा भी है और कांधे पर जनेऊ भी है। ऐसा सुंदर स्वरूप जो दाता का है बालाजी महाराज का, ठीक वैसा ही अग्र शत्रु वेदास है, सरंधन पृष्ठत है। हाथ में वेद है और पीठ पर धनुष बाण फरसा टंगा हुआ है, क्योंकि बलहीन धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा वीरस्य भूषणम है, क्षमा कायरस्य भूषणम नहीं है। जो वीर होगा वही क्षमा करेगा। इसलिए परशुराम भगवान सिखाते हैं कि उठो बलवान बनो, उठो वीर्यवान बनो, उठो तेजवान बनो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधत है कि उपनिषदों की धारणा को धारण करते हुए विवेक और आनंद का समन्वय विवेकानंद बनो। सिंहनाद करो तभी समाज तुम्हारी बात सुनेगा। ऐसे उग्र भगवान, उग्र नहीं वीरोचित भगवान, बहुत ही श्रेष्ठ अवतार भगवान, जिनको ब्राह्मण तो हृदय से लगाए बैठे। अब जानते हैं हमारे धर्म की कथा, हमारे यहाँ कोई विरोधाभास नहीं था साहब। वाल्मीकि भगवान एलुसी नटनी की संतान थे और ब्राह्मण वाल्मीकि रामायण गा गा कर धन्य हो रहे। जरा सोचो ना विप्रकुल कैसा है। अरे महाराज, महर्षि वेदव्यास है, दासी की संतान, सत्यवती मल्लाहिन की संतान, जिसके पास कोई राजकुल नहीं था, उसके बावजूद उनकी रचित सारे के सारी ग्रंथावली को ब्राह्मण गाए जा रहे हैं। कल्पना करो विदुर जी महाराज दासी मर्यादा की संतान थे, उसके बावजूद ब्रह्मकुल उनकी गौरव गाथा गा रहा है। कल्पना करो ना, कहीं भी भेद था ही नहीं। ये तो इन आतताई गुरुंडों ने ये भ्रम फैला दिया। ये मैक्स मूलर जैसे आतताई आए ना, इन्होंने पता नहीं कितनी भ्रांतियां खड़ी कर दी। और इन्होंने तो वारेन हेस्टिंग्स की 1772 में तनख्वाह 2.5 लाख थी। अब कल्पना करो ना, जब इकन्नी के अंदर सोना आ जाता था तब 2.5 लाख की तनख्वाह थी। इसलिए धिक्कारते हुए हमारे लोग कहते थे भारत को 2.5 लाख की जागीर बना दिया। इन लोगों ने भ्रम पैदा कर दिए, वरना कहीं कोई भेद नहीं था। जब मंगल पांडे सिंहनाद करता था तो सारा समाज उसके साथ खड़ा हो जाता था। जब समर्थ गुरु रामदास आह्वान करते थे तो सबके सब लोग शिवाजी महाराज के साथ खड़े हो जाते थे। और जिस समय महाराणा प्रताप सवामण का भाला उठाते थे तो सारे भिल्ल वंश के योद्धा उनके साथ कुलाड़ी फरसा लेकर खड़े हो जाते थे। इतना पवित्र, इतना पुनीत समाज जिसमें जगन नारायण भी लेटे हुए हैं। आतताई कहते हैं, अरे कोई मुख में, कोई शरीर में, कोई बाजुओं में, कोई पेट में, कोई पैरों से उत्पन्न होकर छोटे बड़े कैसे हो गए। अरे भले आदमी छोटे बड़े थे ही नहीं। शांताकारं भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम। वो लक्ष्मीकांत भगवान तो लेटे रहते, चारों वर्ण उनके समान रूप से बराबर बराबर खड़े, कहीं कोई भेद है ही नहीं। उस समाज में भगवान परशुराम किसी को दंड नहीं दिया। जब अहंकार भर गया, धर्म विमुख शासन हो गया, तो उसको दंड देना उनका कर्तव्य था, जो उन भगवान राम ने, जमदग्नि तनय भगवान राम ने वो दंड दिया। और इसीलिए
उनकी माता ने जब गाय को चुरा करके सहस्त्रार्जुन जा रहा था, जब पिता पर अन्याय करके जा रहा था, तब भगवती रेणुका ने पुकारा था, हे राम तुम कहाँ हो? हे राम दौड़ कर आओ, गाय पर संकट आ गया। हे राम तुम्हारी कामधेनु को आतताई छीन कर लेके जा रहे थे। उस समय क्या करे वो? उस समय क्या करे वो? एक ही सूत्र था जो उन्होंने किया। ये ठीक वैसा ही है जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक घटना सुनी, बहुत ही ऐसी घटना है कि रोमांच खड़ा हो जाए। पूना में प्लेग फैला हुआ था। आतताई गुरुंड हमें दवा नहीं देना चाहते थे। बंदूक के आगे लगी हुई फाल से एक पुरुष को प्लेग का आरोप लगाकर मार डाला। सब जगह यही कर रहे थे, वो गाय का रुंड करने वाले हत्यारे सब जगह यही कर रहे थे। और उसकी धर्म पत्नी से जो वो आतताई जानते थे वही दुष्कर्म करते गए। माँ भी प्रबल थी, सब कुछ लुट गया। चली वहां से दिगंबर अवस्था में जाकर गणपति के मंदिर का घंटा बजा दिया और घंटा बजाकर कहने लगी है कोई जो मुझे वस्त्र धारण कराए। सब लेकर आए, कोई कंबल लाया, कोई चादर लाया, कोई क्या लाया, लेकिन वो माँ तो कालिका बन चुकी थी। उसने कहा इन वस्त्रों से मेरा तन नहीं ढकेगा, ढकना है तो यहाँ के जिला कलेक्टर मिस्टर रेंड का रक्त मेरा वस्त्र बना दो तो मुझे शांति मिलेगी, जिसने ये क्रूर आदेश दिया है। भगवान लोकमान्य तिलक ने मराठा में लिखा कि जिस समय पर सब चीजें समाप्त हो जाए तो गीता के ज्ञान में प्रवेश करो, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं आतताई हो तो परिजन को भी वध कर डालो। द्रोणम च विश्वम च जयद्रथम च कर्णम तथा न्यान्नपि युद्ध वीरान मया हंतास्त जहिमा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेतासि रणे सपत्राम तस्माद उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम मय वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भवशव्यसाचिन। अरे अर्जुन तू निमित्त बड़ मार इनको। इन्हें तब शर्म नहीं आई जब मर्यादा लुट रही थी द्रौपदी की। कैसे परिजन है तेरे, उठा यश को प्राप्त कर, उठ जा, खड़ा हो जा, मार डाल इनको। वही वो कहते हैं कि गीता के अनंत ज्ञान में प्रवेश कर जाओ। और भगवान तिलक का लिखा हुआ ये वाक्य आज 2 बार लोकमान्य तिलक के लिए भगवान शब्द काम में आए। भगवान की विभूति ही तो थी। वो वाक्य चापेकर बंधुओं ने पढ़ा और पढ़ करके उस मिस्टर रेंड की आत्मा को उसके दुष्ट शरीर से मुक्त कर दिया। गुरुंडों ने क्या किया? गुरुंडों ने किया कि ये राजद्रोह है। लोकमान्य तिलक के वाक्य ने प्रेरणा दी, इसलिए उन्हें मंडाले जेल में डाल दिया। लेकिन मंडाले जेल में जाना भी 6 साल की जेल में उन्होंने गीता रहस्य के नाम से गीता की अद्भुत टीका लिखी। पढ़ के देखो, जान आ जाएगी उसको पढ़ने में। वही तो परशुराम अवतार है, वही तो परशुराम का अंश है। और उसके बाद गणपति महोत्सव भारत में व्याप्त हो गया कि गणपति के घंटा बजाने से समाज इकट्ठा होता है। लोकमान्य तिलक ने पूरे भारत में गणपति महोत्सव की धूम मचा दी। यही परशुराम का सार है, यही परशुराम का सार है जो वर्तमान की कथा है। इसलिए परशुराम भगवान क्षात्र धर्म और विप्र धर्म दोनों का समन्वय होने से ही समाज सुरक्षित रह सकता है, सनातन संवर्धित हो सकता है। उसकी कथा है। अब गौर कीजिए सब, जिस समय पर भगवान राम ने धनुर्भंग किया, कल मैंने आपको बताया था कि दशरथ जी ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में लोट लोट कर कहा त्राहि त्राहि दी, अरे महाराज क्षमा करो क्षमा करो। ये लीला थी इन सब लीला पुरुषोत्तम की। आज इन दशरथ जी के घर जब राजा जनक ने पत्रिका भिजवाई तो भगवान परशुराम के लिए क्या लिखा। जैसे ही दूत पहुंचे और जाकर कहने लगे, सुनो महीपति मुकुट मणि तुम सन धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण। दो दूत ने जाकर लगन पत्रिका सुनाई। अरे महाराज, अरे महीपति,
अरे मुकुटमणि, आपके समान कोई धन्य नहीं है। जिनके रामचंद्र जैसे पुत्र हो, जिनके लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, विष्णु विभूषण बेटे हो, उनके समान कोई धन्यवान हो सकता है। पूछन जोगन तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह त्यों पुरउ जियारे। साक्षात पुरुष सिंह है, त्रिलोकी के नाथ है, सब तरफ उनकी ख्याति व्याप्त है। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनकी तेजोमय शरीर को देख करके सूर्य अपने आप में ठंडा हो जाता है, चंद्रमा मलिन हो जाता है, ऐसे हैं। तिन कह कहिए नाथ की मिचीने, देखिए रवि की दीप कर लीने। क्या भगवान राम की प्रशंसा करें, है कितने सुंदर राम खड़े। अरे महाराज सुनो क्या हुआ वहां पर। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुबट एक ते एका। एक से एक राजा आए थे सिय स्वयंवर में। शंभु सरासन काहू न टारा, हारे सकल वीर बरियारा। किसी से वो भगवान शंभु का धनुष हिला ही नहीं, सब थक करके बैठ गए राजा दशरथ, किसी की सामर्थ्य नहीं थी। तीन लोक में जे बट मानी, सबके सुकति शंभु धनुबानी। तीनों लोकों में जो सुबट थे, उन सबका सामर्थ्य सारा का सारा समाप्त हो गया जब शंभु धनुष को देखा। सके उठाई सुरासर मेरु, सोही हारी गयों करी फेरू। जिनकी सामर्थ्य मेरु को उठाने की है राजा, वो भी गर्दन नीची करके हृदय को हार करके बैठ गए। जय को तुक शिव सेलु उठावा, सोते सभा पराभव पावा। अरे राजन, उस भीड़ में रावण भी था, जिससे त्रिलोकी कांपती है, सबका शत्रु है। वो रावण जिसने मजाक में हिमाचल उठा लिया, आज वो रावण भी हिमालय उठाने वाला नीची गर्दन करके अंगुली मात्र भी उसमें नहीं डाल पाया। और उसी समय आपके पुत्र क्या पराक्रमी है महाराज, कितने अपर बली है। जब सब हार गए तो वो तो थक गए, और यहाँ हंसी हंसी में सब काम हो गया। कहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। बंजौ चाप प्रयास बिनु, जिम गज पंकज मानाल। अरे महाराज, सब तो थक गए। आपके जो सुपुत्र है भगवान राजा रामचंद्र, उन्होंने तो ऐसे उठे और जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ता है, वैसे शंभु धनुष का भंजन कर दिया। समझ ही नहीं पाए। कोदंड खंडव राम तुलसी, जयति वचन उचारे। महाराज थोड़ा बहुत हंगामा हुआ तो तुरंत भगवान परशुराम, जिनका पराक्रम तो आप सब जानते हैं महाराज, वो आए वहां पे। सुनी सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आंखी दिखाए। युद्ध नहीं किया है, केवल आंखें दिखाई है, चितवन कर रहे हैं भगवान राम को, और बड़े गुस्से में आए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करी बहु विनय गवनु बन दी कीना। अरे महाराज, परशुराम जी महाराज तो परम समर्थ है। उन्होंने भी जब आपके बेटे राजा रामचंद्र को देखा तो अपना धनुष उनको संभला दिया, जो आगे जाकर देवताओं की रक्षा करेगा, और बहुत ही राम जी की विनय करी। अब बताओ, जिनको क्षत्रिय कुल का द्रोही कहे, उनके लिए कह रहे हैं, उन्होंने तो विनय इतनी करी राम जी की कि सब भूपाल ठंडे हो गए। सबको पता लग गया कि राजा रामचंद्र लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। अद्भुत भगवान राम है, इनका तो नाम ही अद्भुत है। राजन देखो ना, राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निदान लखन पुनित से। कंपहि भूप बिलोकत जागे, जिम गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दोहूं,
अबन आंख तर आवत को। हे देव, आपके पुत्रों का पराक्रम इतना प्रकट हो गया कि राजा लोग तो कांप गए। कंपई भूप बिलोकत जाके। परशुराम भगवान का आगमन ऐसा था। और हे राजन, इतने सुंदर है आपके बेटे कि जिस समय उनका दर्शन कर लिया अब तो आंखों को कुछ देखने की इच्छा ही नहीं बची। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राव अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। राजा तो प्रसन्न हो गए वाणी से, दूतों को भेंट देने लगे। अरे दूत कितनी मधुर बात कही है। तो ये जो परशुराम भगवान और राम का एकात्मकता स्वरूप है, मैं इसकी बहुत चर्चा करूंगा, क्योंकि समाज में पता नहीं क्या भेद आधुनिक लोगों ने कर दिया। राम राम, सबके देव है परशुराम, सबके देव है राम। पर कोई कहता है बिना पढ़े वो तो ब्राह्मण थे, वो तो क्षत्रिय थे, कोई कहता है वो तो लकड़ारे थे। अरे वो सबके बाप थे, वो भारत के बाप थे, सृष्टि के बाप थे। आज भी परशुराम मौजूद है। मैं आपको बताऊंगा युग युगांतर में कैसे परशुराम प्रकट होते हैं। इसीलिए भाव धारण करें, अपनी देवी शक्तियों का आदर करें, जाति पाति के बंधन में नहीं बांटे। वो सबके मालिक है, सबके दाता है, सबके समर्थ देव है। आराधना कोई धारण तो करे। कालोष्मी लोक क्षय कृत प्रवर्धो लोकान समग्रान वदनेर ज्वलित भी है। धारण करो भाई, बुद्धि में मत पचाओ। बुद्धि में पचाओगे पानी पी लोगे अमृत है, बुद्धि में डुबकी लगा लोगे तो मौत है। इसलिए बुद्धि का विषय नहीं है। जहाँ बुद्धि समाप्त होती है वहाँ मेरा सनातन प्रारंभ होता है। बोले परशुराम भगवान की जय, बोले राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, हम सबके पति रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।